नमस्ते, मैं धीरज दायमा कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए आपको पत्र लेखन विषय पढ़ा रही हूँ। पत्र लेखन हिंदी में वो पढ़ा रही हूँ कि पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। इनके नाम से ही पता चल रहा है। औपचारिक जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। हमारे सिलेबस में कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए औपचारिक पत्र लगे हुए हैं। औपचारिक पत्र कैसे होते हैं, सबसे पहले तो मैं अनौपचारिक पत्र के बारे में एक बार बता देती हूँ कि जो अनौपचारिक पत्र हैं वो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जो कि हमारे रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि को लिखा जाता है। और औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है, जिससे हम औपचारिकता निभाते हैं। अर्थात क्या हुआ कि जिसके साथ में हम बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं हैं, जिसके साथ में हम जिसको हम जानते नहीं हैं, फेस टू फेस नहीं जानते हैं, या किसी को जानते भी हैं तो भी उनके बीच में हमारी उतनी इंटीमेसी नहीं है, हमारा सामंजस्य उनका उतना अधिक अच्छा नहीं है, तो वहां पर हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। जैसे सबसे पहले औपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आवेदन पत्र। जैसे किसी भी कोई भी नौकरी वगैरह के लिए आवेदन करना होता है तो वहां पर हम आवेदन पत्र लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र, किसी व्यवसाय से संबंधी कोई पत्र हो। सरकारी पत्राचार, जो सरकार के तरफ से हम लोग सरकार के लिए लिखते हैं, या सरकार जो हमारे लिए पत्राचार करती है उसे हम सरकारी पत्राचार कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हम औपचारिक पत्र लिखेंगे कैसे। तो इसके लेखन का, औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप क्या है, मतलब उसका ढांचा कैसा है, उसको हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। कोई भी पत्र हो, पूरे कहीं से भी कोई भी पत्र उठाकर दे दिया जाए और हम उस विषय पर लिख सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले होता है स्वयं का पता, मतलब खुद का पता। हम खुद के पते के बारे में क्या लिखेंगे, उन बातों के बारे में मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले हम अपने पते में लिखेंगे। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे बच्चे कि जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो ये हमारी कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसका ये हाशिया होता है, इस हिस्से को हम हाशिया कहते हैं। आजकल क्या हुआ है, पत्र इसी हाशिए के साथ में ही लिखे जाते हैं। पुराने समय में क्या होता था, कुछ इधर लिखते थे, एक पता इधर लिख दिया है जिसको लिख रहे हैं उसका पता, और जो भेजने वाला है, प्रेषक है, उसका पता उधर साइड में लिख दिया। लेकिन अब क्या होता है, अब पूरा का पूरा एड्रेस, पूरा पता इधर साइड में ही होता है। सबसे पहले यहाँ पर होता है स्वयं का पता। स्वयं के पते में 3 बातें होती हैं। क्या कि हम सबसे पहले जगह अपना नाम लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जय कुमार, ये प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, आप जय कुमार, नई दिल्ली, दरियागंज के निवासी हैं। अपने गांव या अपने जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में होने वाली चोरियों के विषय में शिकायत करते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। हमें ये पत्र लिखना है। एक तो हमें इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न कैसे हो सकता है कि यहाँ पर आप जय कुमार, नई दिल्ली, दरियागंज, इतना हिस्सा नहीं हो सकता। इसकी जगह पर हमारे पास प्रश्न हो सकता है
कि अपने क्षेत्र में होने वाली चोरियों के विषय में शिकायत करते हुए अधीक्षक को पत्र लिखिए। दोनों ही तरीके से हमारे पास पत्र हो सकता है। पहले मैं ये तरीका बताती हूँ जिसमें हमें एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आप जय कुमार, हमें कुछ बाहर से नहीं लगाना इसमें। सबसे पहले लिखना है जय कुमार, कहाँ का रहने वाला है, दरियागंज, नई दिल्ली। ये हमारा पता हो गया। इसके बाद हम एक लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे दिनांक। दिनांक के बाद फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे विषय, अपना जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे। और हम किसको भेज रहे हैं, पुलिस अधीक्षक। ये पुलिस अधीक्षक कहाँ का होगा, ये दरियागंज नई दिल्ली का होगा। तो इसके बारे में हम लिखेंगे जिसको हम भेज रहे हैं। तो जब हम किसी को जिसको हम पत्र भेजते हैं उसके सबसे पहले पोस्ट लिखते हैं कि वो किस पद पर आसीन है। तो सेवा में किस पद पर आसीन है, पुलिस अधीक्षक, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पर वो है, कार्यरत है, दरियागंज, नई दिल्ली। ये हम लिखेंगे सबसे पहले स्वयं का पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद सेवा में पुलिस अधीक्षक दरियागंज नई दिल्ली। ये हमारा हो गया फर्स्ट एड्रेसिंग। उसके बाद में हम यहाँ पर शुरू करते हैं विषय। विषय क्या है, जिस बारे में हमने काम ये पत्र लिखा है उस बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। विषय हमारा छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कि संक्षेप में जो पढ़ने वाला है, जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, वो इस बात को समझ जाए कि आप क्या बताना चाहते हो। तो यहाँ पर विषय क्या है, चोरियों की शिकायत हेतु पत्र। चोरियों की शिकायत हेतु पत्र। हेतु मीन्स के लिए। इतना लिखने के बाद फिर हम इसके बाद संबोधन करेंगे। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ ऊपर से ही लिखना इसको शुरू करूंगी। संबोधन के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, संबोधन में मान्यवर या महोदय। मान्यवर लिखने के बाद फिर हम वो सब बातें लिखेंगे जो हमें उसके बारे में लिखना है। उसे हम कहते हैं विषय वस्तु, कि जो भी हमारी विषय वस्तु है, हमारे क्षेत्र में आजकल चोरियां आदि हो रही हैं, और वो सारी बातें हम लिखने के बाद अंत करेंगे धन्यवाद सहित। और प्रार्थी यानी कि प्रार्थना करने वाला, या लिखेंगे भवदीय, या फिर लिखेंगे हम प्रेषक अर्थात भेजने वाला। और हमारा जो फर्स्ट एड्रेस था, भेजने वाला कौन था, जय कुमार, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा पत्र लेखन जो है वही कंप्लीट होता है। ये औपचारिक पत्र में मैंने वो तरीका बताया है जहां पर कि हमारे पास में एड्रेस दिया हुआ होता है। और अगर हमारे पास एड्रेस नहीं दिया हुआ, यदि पता नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखें। यदि पता नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से कोई भी पता डाल सकते हैं। और यदि आप पता नहीं डालना चाहते तो सिंपली लिखें परीक्षा भवन, नई दिल्ली, क ख ग। ये हो गया हमारा खुद का पता। फिर जैसा हमने पहले लिखा है दिनांक जो आज की डेट है वो डालेंगे। उसके बाद फिर वही
सेवा में जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे। सेवा में पुलिस अधीक्षक दरियागंज, नई दिल्ली। तो ये हुआ जो हमारे पास में पत्र लेखन है 11वीं और 12वीं कक्षा में, उसमें हम पत्र किस प्रकार से लिखेंगे उसका मैंने प्रारूप बताया है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।